अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था फोडर क्रॉप्स के रिलेटेड। ये वो यूनिट है जिसमें हम फोडर क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फोडर क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जो हम किन के लिए ग्रो करते हैं, फीड करने के लिए एनिमल्स को, यानी एनिमल्स के लिए जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं दोज क्रॉप्स आर नोन एज फोडर क्रॉप्स। तो इस यूनिट में हमने थोड़ी डिटेल पढ़ी फोडर क्रॉप्स के बारे में। हमने पढ़ा कि इनकी टाइप्स होती है और सीजन्स होते हैं, उनमें अलग अलग फोडर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो कुछ डायग्राम्स भी हमने देखी फोडर क्रॉप्स के रिलेटेड। अब है टॉपिक हार्वेस्टिंग ऑफ फोडर क्रॉप्स, यानी कि फोडर क्रॉप्स जो है इन्हें कब हम हार्वेस्ट करें, ठीक है ना। बोलते हैं एक पर्टिकुलर स्टेज पे इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। जब ये ग्रो होंगे, ग्रोथ के किसी पर्टिकुलर स्टेज पे इनको हार्वेस्ट किया जाता है ताकि हमें अच्छी क्वांटिटी में मिले उपज, और हम इसकी अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए। बोला जाता है कि जब हम बहुत जल्दी इसको हार्वेस्ट करेंगे, यंग स्टेज पे ही अगर हम फोडर क्रॉप्स को करेंगे तो उनमें क्या होता है, प्रोटीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन तो हमें ज़्यादा मिलेगा लेकिन क्वांटिटी हमें कम मिलेगी, है ना। लेकिन बोला जाता है कि ऑन द अदर हैंड जब इनको लास्ट स्टेज पे करते हैं हार्वेस्टिंग, उस टाइम पे इनका क्या होता है कि प्रोटीन जो कंटेंट होता है इनमें प्रेजेंट वो कम क्वांटिटी में होता है, वाइल एज इनकी जो क्वांटिटी हमें ओवरऑल मिलती है वो लास्ट स्टेज पे ज़्यादा ही मिलती है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये वो फोडर क्रॉप्स का मतलब होता है कि ये उस स्टेज पे मतलब इनकी कटिंग होती रहती है। अब पहले हम अर्ली स्टेज पे करते हैं, ठीक है, रूट से नहीं काटते, ऊपर ही इनको काटते हैं, कट करते हैं, फिर कुछ महीनों तक वेट करते हैं तब तक कि और ग्रो होता है, फिर और काटते हैं, है ना। अर्ली स्टेज पे अगर काटेंगे तब हमें प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन हमारा क्रॉप में ज़्यादा ग्रो हुआ होगा तो इसकी क्वांटिटी कम मिलेगी। लेट स्टेज पे क्या मिलेगा, प्रोटीन कंटेंट कम मिलता है, वाइलेज इसकी क्वांटिटी जो होती है बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके बाद बोला जाता है कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, मैनुअली की जाती है या तो स्किल पता होगा आपको, जिससे घास काटते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है कि बड़े बड़े फील्ड्स में ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको अटैच होते हैं वही स्किलर, ठीक है, और उससे क्या करते हैं, फोडर क्रॉप्स की कटिंग हो जाती है। अब नीचे एक टेबल दिया गया है। टेबल में बताया गया है कि किस क्रॉप की कब कब कटिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग क्या होती है उसकी, ठीक है ना। तो फोडर क्रॉप्स और दूसरा कॉलम क्या है, ग्रोथ स्टेज क्या होता है उनको, और हार्वेस्टिंग कब करते हैं। जैसे जवार है हमारे पास, ठीक है, मेज़ है, बाजरा है, ओट्स है, बरसीम है, ल्यूसान है, ठीक है। जैसे ल्यूसन का हम देखें, इसका पहला कट किया जाता है जब इसको 45 टू 60 डेज़ होते हैं। 45 टू 60 डेज़ तक ये जितना ग्रो हुआ होता है ना उतना इसको काटते हैं। फिर रूट्स तो ऐसे ही रखते हैं ना, फिर क्या करते हैं, फिर बाकी 20 से 30 दिन की गैप में इसके कटिंग ली जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया ल्यूसन। इसी तरीके से बरसीम, ओट्स, बाजरा, मेज़, ठीक है ना, ज्वार, ठीक है। अब जो ज्वार होता है इसकी पहली सिंगल कटिंग ली जाती है तब जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होता है, यानी जब इसको फूल निकलने शुरू होते हैं तो क्या होता है, 50% जब फूल निकलते हैं तो इसकी पहली कटिंग की जाती है। फिर उसके बाद मल्टीपल कटिंग्स ली जाती है, लाइक 2 महीनों में की एक कटिंग, उसके बाद 35 टू 40 डेज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं कि फोडर क्रॉप कितना यूज़फुल क्रॉप है ये हमें। देखो अगर हम राइस ग्रो करते हैं, राइस किसके लिए होता है, हमें अपने पर्पज़ के लिए, लेकिन साल में हम एक ही बार राइस ग्रो करते हैं, है ना। एक बारी कटिंग की, हार्वेस्टिंग की, फिर हम दोबारा नहीं कर सकते ना उसकी, फिर हमें नए से अगले साल सो करना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, फिर ग्रो करना पड़ता है। बट फोडर क्रॉप्स में क्या होता है, इनकी 2 3 4 5 कटिंग्स हम ले सकते हैं। रूट से नहीं काटते, ऊपर से ही काटते, ग्राउंड के ऊपर जो इनका हिस्सा होता है उनसे काटा जाता है और वो हम फीड करते हैं एनिमल्स को। फिर कुछ लिमिटेड टाइम तक हम ब्रेक देते हैं जब तक कि और ग्रो होता है, और फिर और हम एनिमल्स को फीड करने के लिए देते हैं। तो ये आ गया हमारा फोडर क्रॉप्स। तो इसके बाद इसका एक्सरसाइज पोर्शन जो इंशाल्लाह मैं आपको थ्रू नोट्स आप सबको सेंड करूँगी, ठीक है।
तो इसके बाद दूसरा हमारा सेशन है, दैट इज़ मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोरेज एंड जजिंग देयर क्वालिटी। अब कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये कंज़र्व करते हैं, यानी इसको बचा के रखते हैं अपना ये फोरेज को, और इनकी क्वालिटीज़ को जज करते हैं कि इस फॉडर की क्या क्या क्वालिटी है। ठीक है, बोलते हैं इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या बोलते हैं, जब रेनी सीज़न होता है तब बहुत सारा क्या होता है कि जो ये ग्रीन फॉडर है ये हमारे अवेलेबल होता है, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है फॉडर क्रॉप्स के बारे में, तो इससे क्या होता है, बहुत सारा हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, तो फॉडर इतना हमारे पास अवेलेबल होता है कि हम इसको कंज़र्व कर सकते हैं एज हे और सीलेज, और तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें क्या होगा, जब हमें लीन पीरियड, कौन सा पीरियड होता है जब हम इसको, हमें अवेलेबल नहीं होता है ये फील्ड में। ठीक है ना, तो इसको प्रिजर्व करते हैं ताकि हम इसको फर्दर आगे के लिए यूज़ करें। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर फोरेज क्रॉप्स हमने ये पढ़ा है, लाइक कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं जो यूज़ होते हैं फॉर फोरेज क्रॉप्स में। चाफ कटर हमने पढ़ा, स्किल पढ़ा, ठीक है ना, ट्रैक्टर्स हमने पढ़े जिनकी मदद से हम हार्वेस्टिंग करते हैं, इनकी ब्लेड्स होते हैं अलग अलग। स्किल देखो, ये इमेज होती है स्किल की। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड चाफ कटर होता है। ठीक है, इससे टुकड़े हो जाते हैं हमारे फोडर क्रॉप के। उसके बाद है मेथड्स ऑफ फोरेज कंजर्वेशन। इस फोरेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स है। ठीक है, तो कॉमनली प्रैक्टिस्ड फोरेज कंजर्वेशन मेथड्स आर डिस्क्राइब। अब बोलते हैं कि वो प्रैक्टिसेस जो रोज़ यूज़ किए जाते हैं ताकि हम बचा सकें अपने फोरेज को, वो क्या क्या है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब एक फोल्डर है दैट इज़ हे को हम कैसे रख सकते हैं संभाल। देखो हम ये बोलते हैं कि ये तो सीधी सी बात है कि हमें कुछ ही सीजन्स के लिए मिलते हैं ये फोडर क्रॉप्स। अब कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं उनमें तो फोडर क्रॉप्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो आगे के पीरियड के लिए हम कैसे बचा के रखें इन फोडर क्रॉप्स को, तो दैट इज़ नोन एज लीन पीरियड, यानी वो पीरियड जब हमें बाहर अवेलेबल नहीं होंगे, अगर हमने पहले से इनको प्रिजर्व करके रखा होगा तो हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब इनको प्रिजर्व करने के भी तरीके, लाइक हे जो है हमारा पहला, यही जो घास फूस होता है, बोलते हैं जो फोरेज क्रॉप्स होते हैं इनको कैसे बचा के रख सकते हैं, इनका जो मॉइस्चर होता है कम करके, यानी किसी हद तक इनको सुखा के। अगर इनमें लगभग 90% मॉइस्चर होता है, 70 to 90, इनको कितना कम करते हैं, 15 to 20। और वो कम कैसे करते हैं, इन्हें जब हार्वेस्ट करते हैं इन्हें फील्ड में ऐसे ही फैला के रखते हैं, धूप में रखते हैं, सुखाते हैं इनको, फिर टर्निंग्स ली जाती है, यानी नीचे वाले पार्ट को ऊपर लाया जाता है, ऊपर वाले को नीचे, टाइमली इनको टर्निंग दी जाती है, ये सुखाया जाता है, और फिर इसी को किसी एक जगह पे हीप बना के एक दूसरे के ऊपर रख के वहाँ पे इसको स्टोर रखा जाता है, या तो लूज़ रखा जाता है, या तो एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, या तो छोटे छोटे टुकड़े करके रखा जाता है। ठीक है ना, तो हे बनाने के लिए क्या, जब इसको मैंने बोला स्टेज, जब हार्वेस्टिंग स्टेज आ जाता है तो इसकी केयर फिर कैसे करनी होती है, सुखा के, यानी इसका मॉइस्चर कंटेंट हमें कम करना है। तो इस तरीके से हम हे फोडर क्रॉप जो है, फोरेज जो है, हे जो है, इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं आगे पीरियड्स के लिए। तो कल हम पढ़ेंगे सीलेज, इसको भी हम कैसे हम एनिमल्स के लिए रख सकते हैं प्रिजर्व करके, इंशाल्लाह ये हम कल पढ़ेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।